हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अब बात करेंगे एक एनबीएफसी की जिसका नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। काफ़ी चर्चा में रहा है ये स्टॉक इसके नंबर्स की वजह से। जो रीसेंट इसके नंबर्स आए हैं क्वार्टर फर्स्ट 2026 की, उसकी बात करेंगे। ओवरऑल इनका बिजनेस आउटलुक मेनली गोल्ड सेगमेंट के थ्रू लोन ये लोग देते हैं। उसमें से इनका जो लोन बुक की जो ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में, जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो वो 30% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आई थी उसके मुकाबले 30% ग्रोथ रही है फर्स्ट क्वार्टर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% है। तो लोन बुक ठीक है, नॉट बैड। और उसके अलावा जो है 8,000 करोड़ की इनकी लोन बुक है। और एज यू नो कि लोन बुक ही एक एनबीएफसी की एसेट्स होती है ना, एसेट होते हैं। तो उस हिसाब से ही आपको देख के चलना पड़ेगा। और सेल्स में नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 30% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी भी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 9% है, 8.7 या 8.79% है। तो और जो टोटल नेट इनकम है वो भी अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर अप है इस क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ की है एसबीएफसी फाइनेंस ने। और छोटी कंपनी है, रिसेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने इन्वेस्टर्स को। और अगर आप देख सकते हैं इसमें पैसे डालने हैं कि नहीं, तो अगर हम देखें कि मैनेजमेंट गाइडेंस, उन्होंने कॉन कॉल में यही बोली बात कि हम 5 to 7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर टारगेट कर रहे हैं ग्रोथ, लोन बुक की ग्रोथ इस साल, जो कि ईज़िली हम कर जाएंगे थ्रू मेनली अगेंस्ट द गोल्ड लोन्स और प्रॉपर्टी लोन्स। और यहीं पे मुझे लगता है कि ना कंपनी के लिए ग्रीन फ्लैग खड़ा हो जाता है कि गोल्ड लोन और प्रॉपर्टी लोन, आप समझें कि काफ़ी सेफ साइज है, ये सेफ टिकट साइज है इनका। क्योंकि अ, आप समझें कि अगर कोई बंदा लोन लेता है इनसे, ठीक है, गोल्ड को गिरवी रखता है कोलैटरल में या प्रॉपर्टी में, जो इन्होंने कहा, तो अगर वो बंदा नहीं भी वापस कर पाता पैसे, ठीक है, तो इनके पास उनकी एक सिक्योरिटी है एज ए गोल्ड। और गोल्ड, आपको पता है, गोल्ड और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईजिली लिक्विड होती हैं, आप कभी भी उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी को अपने जो एसेट क्वालिटी है उसको बेटर करने में ये हेल्प करती है ये चीज़। तभी जो ऑटो लोन्स होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑटो लोन में आपको फिर उसका व्हीकल ही लेके आना पड़ता है। अगर मान लो कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया उस लोन पे, है ना, वो पैसे नहीं दे रहा, तो आपको व्हीकल उठा के लाना पड़ता है। और व्हीकल जब आप उठा के लाते हैं तो व्हीकल जो है उसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी कम हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इससे डेप्रिशिएटिंग एसेट, है ना। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जो है जो ऑटो लोन्स में कंपनीज होती हैं, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस एक वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी है ना इंडिया में, जो कि ऑटो लोन में फोकस करती है, तो उसके नंबर्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं, है ना। अगर हम उसको भी अगर आप उन्हें उन्हें भी देखें तो तो यही है मैनेजमेंट गाइडेंस की। अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने कहा है कि हमारी अराउंड 15% की आरओई रहेगी। और हमने कहा है कि ज़्यादा, उन्होंने कहा कि शिफ्ट स्ट्रैटेजी में शिफ्ट्स ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पुरानी स्ट्रैटेजी रही है हमारी, उसी तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और हमें लगता है कि जो है हम अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर भी पाए हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, उन्होंने कहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मतलब सब कुछ सही है कंपनी में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कंपनी में। अ, अगर आप एज एन इन्वेस्टर इसमें पैसा डालना चाहते हैं तो ओनली सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे आप नहीं जा सकते, आपको वैल्यूएशन भी देखनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी वैल्यूएशन देख लें कि कहाँ इसका मार्केट प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, तो जो प्राइस टू बुक है वो इसका अराउंड 3 के आसपास है, 3.5, है ना। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी भी रीजनेबली मुझे लगता है वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं कह सकता मैं इसको। मतलब इस बेस के ऊपर, एक छोटे बेस पर कंपनी खड़ी है, उसके साथ में वो अगर अपने लोन बुक को जो है वो 30% के साथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लाती है और क्वार्टरली 7% ग्रोथ लाती है, तो मुझे लगता है कि एज एन इन्वेस्टर आप कंपनी को खुद एक बार एनालाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। लेना का मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आप रिकमेंडेशन ना समझे इस चीज़ को।
आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, जो इनके एसेट्स पे ये कंपनी बना रही है, वो अराउंड 4.5 है। तो मुझे लगता है ठीक है, एज एन एनबीएफसी ये मुझे लगता है कि ठीक ठाक नंबर्स रिपोर्ट किए हैं इन्होंने। उसके साथ आरओई भी ठीक है। वही मैंने पहले भी कहा ना कि जो इनका बिजनेस मॉडल है, थ्रू गोल्ड एंड थ्रू प्रॉपर्टी जब ये लोग लोन देते हैं तो फिर एनपीए के चांसेस कम होते हैं, एसेट क्वालिटी बेटर होती है ऑब्वियसली, और रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो हमें बता ही रहा है इस चीज़ को। अगर हम अपने अगर बड़ी कंपनीज जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले मुथूट फाइनेंस जो है, उनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 6.5 के पास है ना। ऑब्वियसली उनकी एसेट क्वालिटी बेटर है ना, उनकी पुरानी कंपनी है, कितने सालों से उनका जो है कस्टमर बेस भी बना हुआ है, तो ये चीज़ तो देख के चलनी पड़ेगी। लेकिन उनका जो एयूएम ग्रोथ है वो अराउंड 22 के आसपास है। तो फिर यही बात आ जाती है कि अगर आपको 30% का इंजन चाहिए कि 22% का ग्रोथ इंजन चाहिए, है ना। और अगर हम इसके साथ साथ ही प्राइस टू बुक भी देखें तो प्राइस टू बुक जो है वो मुथूट का 3.8 है और एसबीएफसी का भी 3.8 है अराउंड, है ना। तो फिर इसी में हमें सब कुछ पता चल जाता है कि जो मुथूट है वो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है, चाहे वो उसकी एसेट क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसकी ग्रोथ कम है एसबीएफसी से, क्योंकि मुथूट एक बड़े बेस पर ऑलरेडी बैठा है ना। तो और प्राइस टू बुक दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली मुथूट जो है वो ज़्यादा महंगा है एसबीएफसी से। और अगर हम मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें जो कि इसी सेगमेंट में है, मतलब गोल्ड और प्रॉपर्टी के, तो उसमें भी उनका जो एयूएम ग्रोथ है, लोन बुक ग्रोथ है, वो अराउंड 18% है। तो यहाँ पे भी देखिए आप 12% का जो है वो फ़र्क है एसबीएफसी फाइनेंस से। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है वो एक सॉलिड 30% ग्रोथ इंजन चाहिए कि अच्छी आरओई वाला। अगर मैं आरओई आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स जो मन्नापुरम का है वो एसबीएफसी से ज़्यादा है, 4.8 है, एसबीएफसी का 4.5 है। तब वही बात आ जाती है कि एसेट क्वालिटी ऑब्वियसली पुरानी कंपनीज की बेहतर है, मन्नापुरम की बेहतर है और मुथूट की बेहतर है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एसबीएफसी की बेहतर है। एसेट क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं है एसबीएफसी की, मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से, ठीक है। और प्राइस टू बुक भी आपको जो है वो मन्नापुरम का जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस टू बुक जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ वैल्यूएशन। तो मार्केट को पता है कि ग्रोथ कम है, तो फिर ऑब्वियसली उसने उसको जो है वो नीचे वैल्यू किया है। लेकिन मुझे लगता है एसबीएफसी इस टाइम पे ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि आप यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। एसबीएफसी मुझे लगता है एक बेटर इंजन है अमंगस्ट ऑल दिस बिजनेस मॉडल, है ना। तो मुझे लगता है एसबीएफसी आप ज़रूर देख सकते हैं, बाकी आप खुद ही अपना डिसीजन लें। फिर भी अगर आपको बजाज फाइनेंस लेना है तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वैल्यूएशन के ऊपर जो एसबीएफसी है वो आउट थ्रो करता है बाकी सब अपने पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि कंपनी छोटी है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है इनको, काफ़ी इनके पास जो है वो ट्रैजेक्ट्री है ताकि वो आगे ग्रोथ कर सके, है ना। तो यही तक रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमेंट्स या क्वेश्चन वगैरह हुए तो ज़रूर बताएं हमें, क्वेश्चन ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखें तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा उन्हें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।